श्री शौनक जी का प्रश्न। आप धन्य हैं, हे सूत जी। आप तो परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर दया करके यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। सच कहें तो इस कथा जैसा कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं। कृपा करके बताइए, इस जगत में पापी लोग कैसे शुद्ध होते हैं? सूत जी का उत्तर। हे मुनि, जो मनुष्य पाप, क्रोध, लोभ, मोह और कामवासना में डूबा रहता है, वह भी यदि शिव पुराण का श्रवण या पठन करता है तो शुद्ध हो जाता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसी विषय से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किंकरत नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था देवराज। लेकिन जीवन में ज्ञान, धर्म और आचरण सब उसके जीवन से दूर थे। वह आलसी, पापी और व्यसनों में डूबा हुआ था। जुआ, चोरी, झूठ और छलकपट ही उसका जीवन था। धीरे धीरे उसने सब धन नष्ट कर दिया। पत्नी और परिवार से उसका कोई संबंध न बचा। वह निर्धन होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन भटकते भटकते वह प्रतिष्ठानपुर, सुंदर नगरी पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। मंदिर में बहुत से साधु संत एकत्र थे। देवराज वहीं बैठ गया और संतों से शिवपुराण कथा सुनने लगा। अद्भुत बात यह हुई कि जैसे जैसे वह कथा सुनता गया, उसका हृदय बदलता गया। उसके पाप धीरे धीरे धुलने लगे और जीवन में नई चेतना जागृत हुई। समय बीता और देवराज एक बार गहरे रोग से पीड़ित होकर मृत्युशैया पर था। तभी यमराज के दूत उसे लेने पहुंचे। लेकिन उसी क्षण वहां भगवान शिव के गण भी प्रकट हो गए। उनके हाथों में त्रिशूल, गले में नाग और मस्तक पर चंद्र सुशोभित था। शिवगणों का तेज ऐसा था कि यमदूत भाग खड़े हुए। देवराज के पापी जीवन के बावजूद केवल शिव पुराण का श्रवण करने से ही उसे भगवान शिव के धाम की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति शिव पुराण का श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय उसे शिवगण अपने साथ कैलाश ले जाते हैं और अंततः उसे मिलता है मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति। इसलिए मित्रों, यदि जीवन में कभी भी पाप, दुख या परेशानियां घेर लें, तो शिवपुराण की कथा सुनना और सुनाना शुरू कर दीजिए। यह कथा ही वह अमृत है जो आत्मा को शुद्ध करती है और भगवान शिव के चरणों तक पहुंचाती है।